नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। विधानसभा में कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा दी गई जानकारी पर मचे बवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया कि विधानसभा में जो जानकारी दी गई वो गलत थी। अधिकारियों ने गलत आंकड़े दिए। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने भी हमलावर रुख अपना लिया है। कृषि से जुड़े विधेयकों और किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश में सभी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल के विधानसभा में दिए उत्तर के बाद भाजपा के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, लेकिन अब वही कमल पटेल कह रहे हैं कि कमलनाथ जनप्रतिनिधि रहने के काबिल नहीं है, वो जनता से माफ़ी मांगे। इससे साफ है कि कर्ज माफ़ी को लेकर शुरू हुई कलह अब चुनाव होने तक थमने वाली नहीं है। तो सत्ता के फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। दल बदल के साथ आरोप प्रत्यारोप और सवालों का दौर भी लगातार जारी है और अब किसान कर्ज माफी और केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित 3 विधेयकों पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में दिए लिखित उत्तर में स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार ने 26.5 लाख से ज्यादा किसानों का 11,500 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया था, जिसके बाद से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। अब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि विधानसभा में जो जानकारी दी गई वो गलत थी। अधिकारियों द्वारा गलत आंकड़े दिए गए थे। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। देखिए, वो विधानसभा में गलत जानकारी भेजी गई है, उसकी गलत जानकारी भेजी गई है और उसके जो भी है वो उसकी जानकारी अधिकारियों के स्तर पर गलत भेजी गई है और उसमें जांच करके उसको ठीक किया जाए। उपचुनाव में कांग्रेस लगातार किसान कर्ज माफी का ढिंढोरा पीट रही है और अब केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित 3 विधेयकों को भी कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस इन विधेयकों को किसान विरोधी बता रही है और इसके खिलाफ 24 सितंबर से आंदोलन करने का भी उसने मन बना लिया है। कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि विधेयक की किसान विरोधी तथ्यों की जानकारी देगी। वहीं 1 से 8 अक्टूबर तक जिला मुख्यालयों पर किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो वहीं 10 अक्टूबर भोपाल में प्रदेश भर के किसानों के साथ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों पर, वो चाहे किसान कर्ज खा गए, ये आगे का ये शिवराज सिंह चौहान, वो चाहे किसानों की आत्महत्या पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो, या ये एग्रीकल्चर को लेकर तीनों एकता है महत्वपूर्ण, ये ऐसे सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कल पूरे जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों के साथ मिलकर जन जागृति का एक पार्ट, एक अभियान बताएंगे। दूसरा, 28/9 को राज्यपाल जी को भोपाल में कांग्रेस पार्टी और किसान ज्ञापन देंगे इसके विरोध में, इस एक को समाप्त करने के लिए। 1 तारीख से 8 तारीख तक, अगले महीने की 1 तारीख से 8 तारीख तक सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे, एक को समाप्त किया जाए। और 10 तारीख को अगले महीने की भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को बुलाकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा इस एक को समाप्त करने। देश की संसद में कृषि विधेयक पर हुए घमासान पर बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस विधेयक को एक ऐतिहासिक विधेयक बताया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक किसान को अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं था। इस विधेयक के माध्यम से प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने ऐसा कर दिया है कि किसान अब अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय कर सकेगा। देखिए, कृषि विधेयक एक ऐतिहासिक विधेयक है। विधानसभा में किसान कर्ज माफी पर लिखित उत्तर देने वाले मंत्री कमल पटेल एक बार फिर आक्रामक तेवर में दिखे। यहां तक कि उन्होंने कमलनाथ को देश का सबसे बड़ा झूठा नेता करार दे दिया। कमल पटेल ने कहा, कमलनाथ ने सीएम बनते ही किसानों की कर्ज माफी के ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए जो कभी पूरा ही नहीं हुआ।
कमलनाथ ने फसल बीमा का स्केल ऑफ फाइनेंस घटाकर किसानों को 1553 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। किया कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का 31 मार्च 2018 तक का कर्जा माफ किया जाता है। हस्ताक्षर कमलनाथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। ये सबसे बड़ा झूठ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनता के आंखों में धूल झोंका, मीडिया की आंखों में धूल झोंका, प्रिंट मीडिया में छपा। ऐतिहासिक निर्णय। कमलनाथ पहले जवाब दो, सबसे पहले तुम माफी मांगो कि मैंने जनता को गुमराह किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला ही हस्ताक्षर झूठ के हस्ताक्षर थे। कांग्रेस किसान विरोधी है, इसका मैं आरोप लगा रहा हूं प्रमाण के साथ कि जो बीमा होता है किसानों का वो स्केल ऑफ फाइनेंस में होता है कि 1 हेक्टर पे अगर 35,000 रुपए हरदा जिले में सोयाबीन का किसानों को केसीसी बनता ऋण मिलता है तो 35,000 का 100% बीमा होता है। वो 2% किसान को देना पड़ता है, बाकी प्रदेश और राज्य केंद्र सरकार देती है। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों का कर्जा तो माफ किया नहीं 2 लाख तक का, उसके अलावा किसानों को 75% कर दिया फसल बीमा का जो प्रीमियम था स्केल ऑफ फाइनेंस का। उसके कारण 1,553 करोड़ किसानों को जो मिलना था बीमा का वो भी हमने दिया। अभी शिवराज जी ने 4,688 करोड़ को मिलना था 6200 करोड़ से ऊपर, और इसलिए 1,553 करोड़ का घाटा यानी हजम किया कमलनाथ ने। और इसलिए मैं आज मांग कर रहा हूं कमलनाथ, तुम अगर सच्चे हो तो 1,553 करोड़ किसानों के खातों में जमा कराओ। जाहिर है कि चुनाव में मुद्दा कमलनाथ नहीं किसान होने वाला है और यही कारण है कि दोनों दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, कांग्रेस कहती है किसानों का कर्ज माफ़ किया, बीजेपी कहती है किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। कांग्रेस के विधायक सवाल पूछते हैं विधानसभा में कि कितने किसानों की कितना कर्ज माफ़ किया। बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि 11,000 करोड़ का कर्जा माफ़ हुआ है 24 लाख किसानों का। बीजेपी कह रही है कि अधिकारियों ने गुमराह किया और कांग्रेस कह रही है देखिए हमने तो कहा था किसान कर्ज माफ़ी होगी। क्या मामला इतना सा साफ है कि एक अधिकारी अगर जैसा कि मंत्री बीजेपी के कह रहे हैं कि अधिकारियों ने जवाब दिया और मंत्री ने विधानसभा में पढ़ दिया, और जो कुछ बीजेपी ने मेहनत किया, जो कुछ कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया पिछले 15 महीने में और बाद के जो 6 महीने में 21 महीने में, उस पर एक अधिकारी ने पानी फेर दिया, तो इसमें क्या मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए मनोज जी, इसमें यदि कोई जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा तो वो है कृषि मंत्री कमल पटेल। यदि वो आज जो कह रहे हैं और जो विधानसभा में जो रिकॉर्ड पर उन्होंने जवाब दिया, विधानसभा का रिकॉर्ड एक नजीर होता है जिसको पलटा नहीं जा सकता। बिल्कुल, आप उसमें संशोधन करा सकते हैं बाद में, लेकिन जो आपने जवाब दिया वो अधिकृत जवाब माना जाता है। मंच पर आप कुछ भी बोलते रहिए, बाइट में आप कुछ भी बोलते रहिए, मीडिया के सामने आप कुछ भी बयानबाजी करते रहिए, लेकिन जो आपने विधानसभा में लिखित तौर पर जवाब दिया है वही हकीकत है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है मनोज जी कि पूरी कमलनाथ सरकार के जो मंत्री थे उस समय के, वो पूरी कांग्रेस ये दावा करती रही कि केवल 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। बिल्कुल, जो विधानसभा में कृषि मंत्री ने भाजपा के ने जो जवाब दिया है वो 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। लगभग 27 लाख किसान, लगभग 1 लाख किसान बढ़ गए, 95,000 किसान, और 11,646 करोड़ रुपए की राशि का आप जिक्र कर रहे हैं कि कर्जा माफ हुआ है। तो हम मनोज जी इसी अनादि टीवी के इसी प्लेटफॉर्म पे हमने किसान कर्ज माफी की जो पेन ड्राइव कमलनाथ जी ने दी थी, हमने उसकी पड़ताल की थी। बिल्कुल, कई किसानों से बात की थी। हमने ये भी बताया था कि बहुत सारे किसान हैं जिनका कर्ज माफ हुआ है, कई किसान या कुछ किसान ऐसे हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है, लेकिन उनके नाम सूची में है। बिल्कुल, कर्ज माफी की जो सूची जारी की थी कमलनाथ ने, उस सूची में है। तब भी हमने यही दावा किया था कि ये बहुत सारे लोग छूटे। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस दावा कर रही है 26 लाख किसानों की, सरकार भाजपा की जो कह रही है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, तो क्या वो किसान झूठ बोल रहे थे या कांग्रेस झूठ बोल रही थी या वर्तमान भाजपा सरकार झूठ बोल रही है? अब सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह जी ने कहा, जो मंत्री हैं दूसरे विभाग के, क्योंकि कृषि मंत्री जवाब दे रहे हैं, दूसरे विभाग के मंत्री कह रहे हैं गलत जानकारी दे दी गई। तो मनोज जी, जानकारी विधानसभा के पटल पर जो जाती है मंत्री के हस्ताक्षर से जाती है,
कई सारे अफसरों ने देखा होगा, जी, मंत्री ने देखा पूरा होगा। नीचे से ऊपर तक जानकारी बन के आती है, ऊपर मंत्री उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या जानकारी है। तो यह इसका मतलब यह है कि मंत्री को अपने विभाग के कामकाज में कोई पकड़ नहीं है, देखना ही नहीं चाहते कि उनके विभाग क्या जवाब दे रहा हो। बाद में वो बात करते हैं कि कर्ज माफी का ऐसा हुआ ही नहीं है जैसा कांग्रेस दावा कर रही है। यहाँ कमल पटेल जी की ये बात सही है जो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कमलनाथ ने जब मुख्यमंत्री बनते ही पहले दिन कहा था 2 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ जो हस्ताक्षर किए थे, तो ये स्वाभाविक है कि 2 लाख तक के कर्जे माफ नहीं हुए। कांग्रेस भी यही कह रही है कि 2 लाख तक वाले बचे हुए हैं, लेकिन 1 लाख तक के कांग्रेस कह रही है हमने उनके माफ कर दिए। बिल्कुल। तो जो माफ कर दिए, यदि इसी को लेकर झगड़ा है तो सरकार आपकी है, आप वेरीफाई करा लेते विधानसभा में जवाब देने के पहले। आपने जवाब दे दिया, अब उस पर लिपापोती करना, तो एक तरीके से पूरी की पूरी भाजपा की जो 21 महीने की मेहनत है उसको उनने जो है पानी फेर दिया। कमल पटेल जी ने जो कृषि मंत्री है, बिल्कुल पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कृषि मंत्री होने के नाते कि वो जो जवाब दे रहे थे उसका परीक्षण कर लेते हैं। और मनोज जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब विधानसभा में सवाल लगाया जाता है सरकार को जिसका जवाब नहीं देना होता है या टालना होता है, तो जानकारी एकत्रित की जा रही है करके उसको जो टाल दिया जाता है। तो आपने जवाब तो दे दिया, अब आप जब उल्टा पड़ गया जवाब तो आप फिर ये कह रहे हैं कि भाई वो गलत जानकारी चली गई है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी ऐसी घटनाएं हुई थी। तब भी जब नमामि देवी नर्मदा जो योजना थी जिसमें वृक्षारोपण हुआ था, उससे जुड़े मामले और भी पुरानी सरकार के ई टेंडरिंग से जुड़े हुए मामले को लेकर, व्यापम को लेकर जवाब जो मंत्रियों ने दिए थे वो भी ऐसे ही जवाब थे, अधिकारियों ने बनाए थे। उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था, दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई थी, चिट्ठी लिखी थी और कांग्रेस के अंदर एक झगड़े की स्थिति निर्मित हो गई थी मंत्रियों की और दिग्विजय सिंह के बीच में। तो लगभग वही स्थिति यहाँ पर भी निर्मित होती दिखाई दे रही है। तो सीधा सा बात है कि आप यदि मंत्री हैं, जिम्मेदार हैं, यदि आप जवाब दे रहे हैं तो उसको वेरीफाई कीजिए। यदि आपने दिया है तो फिर उसको डिनाई मत कीजिए, आप स्वीकार कीजिए उस बात को कि हाँ ये हमने दिया है। और यदि जवाब में ये आ रहा है कि लगभग 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है तो ये रिकॉर्ड पे है, तो इसका मानना चाहिए कितने किसानों की कर्ज माफी हुई है। बिल्कुल। ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा निश्चित तौर पर कि सरकार को मान लेना चाहिए, लेकिन मान नहीं रही। और दूसरी एक बड़ी बात है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे उनके मंत्री हों चाहे विधायक हो, हमेशा ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती नहीं है। लेकिन जो प्रभु जी ने जिक्र किया पिछली सरकार का, हमने देखा था कि वो सिंगस्त हो, व्यापम हो, ई टेंडरिंग हो, नमामि नर्मदा हो, जैसी तमाम सारी योजना जिनको कांग्रेस मुद्दा बनाती रही थी और उन्हीं के मंत्रियों ने क्लीन चिट दे दी थी बीजेपी के लोगों को। विधानसभा में पटल पर उन्होंने स्वीकार किया कि व्यापम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सिंगस्त में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, पौधरोपण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और अब वही अधिकारी हैं और यही सरकार है। अब सरकार दूसरी आ गई है लेकिन वही जवाबों का सिलसिला वही चल रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि या तो प्रभु जी ने कहा कि अफसर बेलगाम हो गए हैं या मंत्री अलाल हो गए हैं, जिनको ये फुर्सत नहीं है कि जो अधिकारी जवाब दे रहे हैं उस पर साइन करने के अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी एक बात है कि कुछ मंत्रियों की बात मान ली जाए कि जिनके क्षेत्र में चुनाव है वो व्यस्त हैं, अपने क्षेत्र में जुटे, विभाग के कामकाज नहीं देख रहे हैं। लेकिन कमल पटेल की बात करें या बाकी जो ऐसे मंत्री और बीजेपी के जिनके क्षेत्र में कोई चुनाव नहीं है, उनके पास पूरा मौका। और कमल पटेल उन मंत्रियों में से हैं जो कि पहले जो 5 मंत्री बनाए गए थे वो तब से मंत्री हैं, तो उनको लंबा समय मिला कामकाज करने के लिए। तो जिम्मेदार कौन, क्या तो अफसर या मंत्री? और अगर ऐसा है तो फिर जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए? मनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी ऐसा हुआ है, पटेरिया जी ने भी बताया कि पिछली सरकार में भी, कांग्रेस सरकार में कुछ ऐसे जवाब आए थे सामने जिसमें पौधरोपण से लेके, नर्मदा किनारे पौधरोपण से लेके, व्यापम से लेके, सिंगस्त से लेके जो मुद्दे आए थे, इनमें भी सरकार ने उस टाइम के मंत्रियों ने, दिग्विजय सिंह जी ने जब उठाया कि हमने ये मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, तो सफाई दी थी और पत्र व्यवहार हुआ था, खूब बवाल मचा था, अखबारों में भी छपा था, मीडिया में भी खूब आया था। लेकिन आप देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि तब भी जब मंत्रियों ने कहा था, तत्कालीन मंत्रियों ने, कि गलत जवाब गया है, किसी भी एक जिम्मेदार अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज भी मंत्री कह रहे हैं, 2 मंत्री कह रहे हैं शिवराज सरकार के कि गलत जानकारी दी गई है, अफसरों ने गलत जानकारी दी। यदि अफसरों ने गलत जानकारी दी है तो आपने अफसरों पे क्या कार्रवाई की? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जो सदन में जो जानकारी जाती है वो पूरी जानकारी विभाग से आती है, वेरीफाई होती है और इसके बाद जाती है। वो जानकारी सत्य होगी, यदि वो सत्य नहीं होती तो 1 लाख सदस्य कहाँ से, 1 लाख किसान कहाँ से बढ़ जाते? मतलब जो सत्यता तो कुछ होगी उसमें, नहीं तो अब तक आपने अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी गई होती। दूसरी बात यह है कि जैसे कि पटेरिया जी ने ये बताया कि मंत्री अलाल हो गए हैं, क्या जवाब जा रहा है? कृषि कर्ज वाला, जो किसानों वाला जो पूरा मुद्दा 28 उपचुनाव में आने वाला है, जिसपे सरकार बनने से के बाद, नई सरकार जो आई है सत्ता में, वो तब से कह रही है कि गलत दावा कर रही है कांग्रेस। और कांग्रेस 2 बार
दावा कर रही है, पेन ड्राइव ला रही है, जिसकी सत्यता हम उजागर कर रहे हैं रियलिटी शो में। इसके बावजूद भी और भाजपा संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, कह रहे हैं कर्ज माफी नहीं हुई है। इसके बाद भी वो जवाब जाता है, बहुत गंभीर मामला है ये। और वो भी ऐसे मंत्री हैं जो पहले राजस्व मंत्री रहे हैं, वो खुद के किसान कर्ज माफी पे सवाल उठाते रहे हैं कमलनाथ सरकार पे, और उन्हीं का विभाग वही सदन में ये जानकारी दे रहे हैं, बाद में उसको डिनाई कर रहे हैं। तो ये मंत्रियों का इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो जवाब आते हैं विभागों से बनकर, अधिकारी जो जवाब देते हैं उनको देखते भी नहीं है और सीधे सीधे वो विधानसभा में चले जाते हैं और इस तरह की गफलत पैदा होती है। तो जिम्मेदार तो मंत्री भी हैं और विभाग के अफसर हैं। यदि उन्हें गलत जानकारी दी है जैसा कि दावा किया जा रहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल प्रभु जी, एक खबर भी है कि कृषि संचालक संजीव सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया। रियलिटी शो भी हमने देखा, किसान कर्ज माफी जो कांग्रेस ने कहा था कि 26 लाख है, आपने बताया कि वो 27 लाख के आसपास हो गई है। कमल पटेल ने इसी हमारी अनादि टीवी पर दर्शकों के सामने कहा था कि उस सूची को वेरीफाई कराएंगे, एक्शन लेंगे। तो उल्टे ये सूची में तो जो नाम बढ़ गए हैं, तो एक वो किस लेवल पे गड़बड़ी हुई है? या तो हो सकता है कि अफसरों ने जो पहले जानकारी दी थी कांग्रेस को, या उनको गुमराह किया या बीजेपी को गुमराह किया, या जो मंत्री ने जो जवाब दे दिया। अब बीजेपी के सामने रास्ता क्या बचा है? क्योंकि कृषि विधेयक जो 3 पास हुए हैं उनको लेके अपना एक विरोध चल रहा है। ये एक नया जो बवाल कमल पटेल ने बैठे ठाले भाजपा के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया। अब बीजेपी इससे कैसे निपटेगी? देखिए मनोज जी, इसका तो जो भूपेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं तो वही एक इसका उपाय दिखाई देता है कि अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाए कि अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है और हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसको वेरीफाई कराएंगे। अब वेरीफाई जब तक होगा तब तक तो चुनाव भी हो जाएंगे, लेकिन किसी न जिस तरीके से कृषि संचालक को हटा दिया गया है इस जवाब बात, तो अकेले वो जिम्मेदार नहीं है, पूरी की पूरी एक चेन काम करती है। और मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम पुराने सरकार की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि सिंहस्थ घोटाले की बात थी या व्यापम घोटाले की बात थी या वृक्षारोपण की बात थी, इन सारे मामलों में अधिकारियों की जो जमात होती है वो खुद को बचाती है। उनको मालूम है कि इसमें फंसना तो आखिरी में उन्हीं को है, काम वही कराते हैं। मंत्री तो केवल निर्देश देते हैं, मंत्री गड्ढा खोद कर एक एक पौधे को तो लगाने जाता नहीं है, और मंत्री प्रदेश की यदि कार्रवाई हो रही है। और ये भी हमने देखा कि मंत्री जब गड्ढा देखने गए तो अफसरों ने कहा कि पौधे जंगली सुअर खरगोश खा गए या आंधी से उभर गए होंगे। तो ये स्थितियां निर्मित होती हैं। तो इसलिए जो है अधिकारी जो वर्ग है वो कभी भी अपने आप को नहीं फंसाएगा। जो प्रश्न आते हैं बड़े सोच विचार कर उनके जवाब दिए जाते हैं, बड़े घुमावदार जवाब दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में जब सरकार संकट में घिर रही हो जिन सवालों से, तो वो तो अधिकारियों को भी समझ में आता है, लेकिन वो अधिकारी अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब यहाँ जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर मंत्री की थी, क्योंकि उनके हस्ताक्षर से उनके नाम से जवाब जाता है तो उनको देखना चाहिए था। अब नहीं देखा। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में यही कह सकती है कि गलत जवाब चला गया, अधिकारी मिले हुए हैं, अधिकारी बिके हुए हैं, ऐसे भी कुछ लोग अभी दावे कर सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन इस पूरे मामले में जैसे मनोज जी मैंने पहले भी कहा कि सोचने वाली बात यह है कि संख्या बढ़ गई है 95,000 कांग्रेस के दावे से ज़्यादा। किसान हमने भी बात की, कई जिलों में किसान कह रहे हैं कि उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में तो कर्ज माफ़ी चढ़ा दी गई है, लेकिन वास्तव में किसान को जो लाभ मिलना था वो बहुत सारी जगहों पर नहीं मिला है। तो जो सूची बनी है वो सूची अपने आप में एक अलग कहानी कह रही है, और जो हकीकत ज़मीन पर आप देखने जाएंगे तो एक दूसरी कहानी सामने आती है कि बहुत सारे किसान रो रहे हैं, उनको डिफाल्टर घोषित हो गए हैं। जैसे हमने मंधाता खंडवा जिले के किसानों से बात की थी, वो कह रहे हैं हम तो डिफाल्टर घोषित हो गए, बैंकों से कर्ज ही नहीं मिल रहा है हमको। सीहोर के किसानों का भी लगभग यही कहना था। तो ये स्थितियां भी हैं वहाँ पर। तो इसको सरकार को देखना चाहिए कि जो वास्तविक लाभ जिन किसानों को मिलना चाहिए थे, जिन्होंने नहीं दिया है उन पर कार्रवाई करें, उनको वास्तविक लाभ दिलाएं, क्योंकि एक सरकार का फैसला था, पिछली सरकार ने वो निर्णय लिया था। अब उसको क्या कदम उठाती है तो इस सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन चुनावी दौर में ये जो जवाब है ये भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तब उस समय जबकि केंद्र सरकार के जो किसान संबंधी 3 विधेयक आए हैं उसको लेकर पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है, किसान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज जिस तरीके से हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जब किसानों से बात कर रहे थे तो किसान उसको लेकर सवाल भी कर रहे थे। सीएम को खुद उनकी जिज्ञासा, उनके जो शक हैं उसको दूर करने के लिए जवाब देना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि इससे किसी छोटे किसान का नुकसान नहीं होने वाला है। बड़े किसान यदि हैं तो वो अपनी उपज को सीधे बेच सकते हैं, छोटे किसानों के लिए एमएसपी लागू रहेगा, सरकार ने जो लागू की है व्यवस्था, उनकी ज़मीन कोई बटाई पर नहीं ले पाएगा। तो बटाईदार के और किसान के जो फायदे हैं या उनके जो हितों के संरक्षण है उसका पूरा ध्यान विधेयकों में रखा गया। ये भी मुख्यमंत्री ने लोगों को बताया है, प्रदेश के किसानों को। हालांकि केंद्र सरकार
कि मंत्री भी बता रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी बता खुद रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सफाई दे रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण मनोज दे जी रहे हैं। इससे हल क्या निकलना है? आपने एक ऐसा शगुफा खड़ा कर दिया, उस बीच में ये आ गया कर्ज माफी का, तो अब तो झूठे पर 100 झूठ वाली बात हो गई है कि आपने एक झूठ बोला, उस पर 100 झूठ सामने नजर आ रहे हैं कि आपकी दूसरी बात क्यों सच मानेगा, आपकी जब पहली बात झूठी निकल रही है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ी खासी मुश्किल की स्थिति में खड़ा कर दिया है कृषि विभाग ने और उनके मंत्री ने और उनके अधिकारियों ने। ब्रजेश जी, कह सकते हैं कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, क्योंकि 2018 के पहले भी सब कोई कांग्रेस को खारिज कर रहे थे। अफसरों की गलती से मंदसौर गोलीकांड होता है, राहुल गांधी पहुंचते हैं, किसान कर्ज माफ़ी की बात करते हैं। 2020 की अगर हम बात करें तो 2-2.5 साल बाद वही परिस्थिति बन रही है। अफसर एक जवाब दे देते हैं, मंत्री वो सवाल का जवाब देता है, वो पढ़ा हुआ मान लिया जाता है और सरकार उसी संकट में खड़ी है जहाँ 2018 जून जुलाई में थी। और कांग्रेस जो कि अभी तक डिफेंसिव थी, उसको एक मौका मिलेगा आक्रामक होने का। सही कहा आपने मनोज जी, किसानों को का जो मुद्दा है उसको लेके कांग्रेस को अभी अच्छा खासा अभी पीछे चल रही थी जो, तो उनको एक मौका मिल गया है मुद्दा बनाने का कि हमने माफ़ किया, और हमने तो 26 लाख का दावा कर रहे थे, इन्होंने तो 95,000 हमने ज़्यादा माफ़ किए हैं, तो हमारे रिकॉर्ड दुरुस्त किया है एक तरह से। किसानों को आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में ही किसानों को लेके कर्ज माफ़ी को लेके सवाल उठ रहे हैं, ना छत्तीसगढ़ में सवाल उठे हैं, उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने माफ़ किए थे, वहाँ भी कोई सवाल नहीं उठे। यहाँ सवाल इसलिए खड़े हो रहे थे क्योंकि 2 लाख तक का कर्ज आपने माफ़ करने का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। कुछ लोगों के कर्ज माफ़ हुए, हमने भी अपने रियलिटी शो में दिखाया है बिल्कुल, लेकिन वो दावे ज़्यादा किए जा रहे थे, वो कम। लेकिन यहाँ तो भाजपा सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है इसको आई है, जो खुद सवाल उठा रही थी, वो उसी ने उस पर मोहर लगा दिया कि नहीं आपने कर्ज माफ़ किया है और ज़्यादा का किया है। तो ये यहाँ पे बड़ी दिक्कत समस्या आ गई है सिर्फ सरकार के लिए कि अभी चुनाव में किस मुंह से वो सफाई देगी, क्योंकि चुनाव में मुख्य मुद्दा विधेयक, केंद्रीय विधेयक, वो केंद्र में विधेयक आने के बाद से अब कृषि ही रहेगा, क्योंकि इस विधेयक के लेकर कई राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी किसानों से जिज्ञासा जागृत हो रही है कि उनको क्या लाभ मिलेगा, इससे क्या नुकसान होंगे। तो इसका अभी ये भाजपा के लिए एक नुकसान ये होगा कि उनको सफाई देना पड़ रही है, जबकि वो पहले सवाल कर रही थी और जवाब कांग्रेस दे रही थी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई है इस कारण। और किसान हमेशा सत्ता में केंद्र में ही रहा है, जब भी हुई। आप देखिए कि जब जब चुनाव होते हैं कृषि पर बात होती है, कृषि पे, किसानों पे बात होती है, लेकिन जब 2013 में सर्वे हुआ था तो 17 राज्यों में किसानों की सालाना आय 20,000 रुपये आई थी। बिल्कुल, कई कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि तेलंगाना वाला फार्मूला लागू होना चाहिए कि वहाँ 8,000 रुपये एकड़ देते हैं सालाना किसानों को, और किसानों को अभी केंद्र सरकार ने भी 6,000 रुपये जो देने किए थे, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपये बढ़ाए थे, तो 10,000 जो किया था सालाना। तो ये जो मुद्दे थे, जो राहत दी थी किसानों को, वो इस झूठ के बाद या इस सवाल खड़े होने के बाद या जवाब आने के बाद उसका कोई लाभ भाजपा लेती हुई नहीं दिख रही है। प्रभु जी, जो बात हुई कल शिवराज जी ने भी, हमने देखा कि वो जो 4,000 रुपये की राशि सालाना अपनी तरफ से उन्होंने की है मुख्यमंत्री सम्मान निधि, तो क्या मान लिया जाए कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश सरकार ने शुरू कर दी और संगठन को भी आगे आना बाकी है? बिल्कुल मनोज जी, उसको डैमेज कंट्रोल की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि अब वो जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसका कोई औचित्य अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा था। ये जरूर है, किसानों को ज़रूरत है, किसान को हमेशा ज़रूरत होती है, कष्ट में है, फसलें खराब हो गई हैं, अभी सरकार को किसान की ज़रूरत है, कह सकते हैं। तो 6,000 रुपये की जो राशि कमलनाथ सरकार के दौरान रोक रखी गई थी, जिसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा था, वो सबसे पहले शिवराज सरकार ने आते ही साथ दिलाई है, और उसमें 4,000 रुपये का इजाफा अपनी तरफ से किया, तो किसानों को निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा इससे सहूलियत तो होगी, उनको बड़ी राहत मिलेगी कि सरकार उनकी सुध ले रही है, उनके बाद चिंता कर रही है। लेकिन इसके साथ जो एक इस पूरे मुद्दे को लेकर जो एक पॉइंट जो आ रहा है, जिस तरीके से कमल पटेल कह रहे थे कि कमलनाथ ने 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का वादा किया था, वो नहीं किया। 10 दिन में कर्ज माफी की घोषणा की थी, 10 दिन में नहीं हुई। तो ये जो एक पॉइंट है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वैतरणी साबित हो सकते हैं। वो इसके सहारे जो है गंगा पार कर सकती है, चुनाव की जो गंगा सामने है, कि बार बार उसी को फोकस करे। लेकिन कांग्रेस के पास बड़ा इशू है, उनके पास दिखाने के लिए कागज है बिल्कुल कि भाई आपने विधानसभा में जवाब दिया है। अब वो किसानों के ऊपर निर्भर करता है, प्रदेश की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको सच मानती है, किसको झूठ मानती है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे और मुद्दे हैं चुनाव के, जिस तरीके से तमाम फैक्टर हैं और चुनाव के काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कर्ज माफ़ी का जो जवाब मंत्री की तरफ से गया है,
ये प्रदेश की जनता के लिए इन उपचुनाव को देखते हुए और किसानों के लिए और कुछ नई सौगातें लाने वाला साबित हो सकता है। बिल्कुल बड़ी बात है कि और नई सौगातें मिल सकती है। बहरहाल दोनों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय और इजाज़त नहीं देता है। तो निश्चित तौर पर किसान कर्ज माफ़ी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और जिस प्रकार से अफसरों ने जो जवाब दिया है, तो बीजेपी खुद कटघरे में खड़ी नज़र आ रही है। और एक जो आंकड़ों का जो हेरफेर है कि कांग्रेस ने दावा किया था 26 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, मंत्री जो जवाब देते हैं उसमें लगभग 27 लाख किसानों के कर्जे की बात करते हैं। लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा और भी है इसमें जो छुपा हुआ है, जिस पर चर्चा शायद हम और भी आगे भी करेंगे और किसान भी इससे सवाल पूछेंगे और पॉलिटिकल पार्टियों को भी सवाल पूछना चाहिए कि 54 लाख किसानों का कर्ज माफ़ होना था, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हो गया, लगभग आधे 27 लाख किसान बचे हैं। लेकिन उन 54 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्ज माफ़ होना था, लेकिन 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज माफ़ हुआ है। तो यानी कि ये जो बड़ा फिगर है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि ये फिगर 54 करोड़ का कहाँ से आया, 54 लाख किसानों का फिगर कहाँ से आया, 11,000 करोड़ 11,600 करोड़ तो खाते में गए, जो 27 लाख किसानों का फिगर है वो कहाँ से आया। और उसको अगर वेरीफाई करेंगे तो जैसा हमने भी रियलिटी शो किया था तो कई झोलझाल निकलेंगे। लेकिन जो प्रभु जी ने कहा था कि ये जो अफसरशाही है वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो ज़रूरत है कि नेताओं को ज़्यादा अलर्ट रहने की, मंत्रियों को, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही सीधे उनकी है, ना कि अफसरों की। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।